Hello everyone, let's move on to the next part of our tense. And today we are going to deal with one of the most crucial tense which is very often used in English, and that is past continuous. आज हम एक बहुत ही crucial tense को देख रहे हैं जो कि past continuous है, and it is more often used in English for ongoing short term action. थोड़े समय तक किए जाने वाले एक्शन को जो कि पास्ट में हमारे आंखों देखी हो रही थी उसे बताने के लिए आप इसे यूज करते हैं। जैसे जब मैं घर पहुंचा मम्मा खाना बना रही थी। When I reached home, mother was cooking food. तेज बारिश हो रही थी। It was raining heavily. Like that. तो सेंटेंस इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे से खत्म होते हैं। was वर्ब के साथ में ing, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा वर्ब हमेशा ing फॉर्म में ही होगी। फॉर्मुलेशन, सूत्र निर्माण देखते हैं। चार तरह के सेंटेंस दैट यू हैव बीन लर्निंग फॉर क्वाइट लॉन्ग। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ में V1 ing ऑब्जेक्ट इन आरबी, वर्ब के साथ में ing हमेशा रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ में नॉट प्लस V1 ing ऑब्जेक्ट इन आरबी। क्वेश्चन मेकिंग विल टेक वाज वर्ब एट द बिगिनिंग, सब्जेक्ट V1 ing ऑब्जेक्ट इन आरबी, and negative interrogative will take wasn't and weren't at first, subject plus V1 ing object in RP. I, he, she, it and singular will take was as the helping verb and we, you, they and plural will take verb. तो यहाँ पे आप was verb की यूटिलिटी के साथ में पास्ट में हो रही थी कोई घटना उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास में सेंटेंसेस हैं जिसको हम टैबुलेट करते हैं। कुछ छात्र कक्षा में शोध कर रहे थे, कुछ छात्रों को हम बोलेंगे some students। अब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो यहां पे हो जाएगा वर्ब शोर करना, देन यू कॉल शाउट, और आईएनजी जोड़ना है, आपको पता है शाउटिंग। कहां शाउट करते हैं? कक्षा में, इन द क्लास। तो यहां पे आपका सिंपल सेंटेंस बन गया सम स्टूडेंट्स वर शाउटिंग इन द क्लास। वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इन्हीं छात्रों की बात कर रहे हैं, ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट, पढ़ाई करने को रीड नहीं बोलेगा, रीड पढ़ के भूल जाना होता है। हम मैगजीन को रीड करते हैं, न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, बट यहाँ पे कोर्स मटेरियल को स्टडी। दे वर नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। क्या वे बेंच पर नाच रहे थे? अब यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, क्वेश्चन फ्रेज है, वाज वर्ब को पहले लेना है, दे के साथ जुड़ेगा वर्ब, वर्ब दे नाच रहे थे। व्हाट यू कॉल नाचना? Dancing. Were they dancing bench पर, on the bench or benches? एक से ज्यादा है। Were they dancing on the benches? क्या वे कैप्टन को नहीं सुन रहे थे? अब वे फिर से सब्जेक्ट है, इसके पहले नकारात्मक प्रश्न है तो जुड़ेगा weren't, weren't they। सुनना, सुनने को हम बोलते हैं listen, and जुड़ेगा listening। किसको नहीं सुन रहे थे? To the captain। weren't they listening to the captain? फिर उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे बीच में आता है तो WH और H क्वेश्चन को शुरू में लेके क्वेश्चन बनाते हैं। वह बच्चा जोर जोर से क्यों रो रहा था? क्यों शुरू में है, यहाँ पे आ जाएगा why। अब वह बच्चा, वह बच्चे को बोलेंगे that child। तो एक बच्चे की बात करें तो इसके पहले जुड़ेगा was, why was that child रोना, रोने को बोलेंगे cry, आईएनजी जुड़ेगा उसमें crying, जोर जोर से, that you call loudly, या फिर आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं bitterly। वे सुबह सुबह कहां जा रहे थे? अब देखिए कहां बीच में आया, फिर से ट्रांसलेट होकर शुरू में जाएगा। कहां को क्या बोलते हैं? where। अब सब्जेक्ट है वे के साथ में फिर से यहाँ पे दे के लिए जुड़ेगा verb, where were they, जा रहे थे, जाने को बोलेंगे go, ing के साथ में जाएगा going, सुबह सुबह, early morning। So this is how we just tend to make this past continuous tense, and it is very crucial. In the next class I just am going to elaborate to you more on this, because this particular tense is always used in combination with the simple past tense.
इस टेंस को हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के साथ मिलाकर उपयोग में लाया जाता है। आज मैंने आपको केवल सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक फॉर्मुलेशन बताया है। अगली क्लास में हम इसको देखेंगे कि हम इसको सिंपल पास्ट टेंस के साथ किस तरह से मिलाकर यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस and giving your preferences to it. Keep watching, keep learning. Thank you.